न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों सिसाई गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे विधायक जस्सी पेटवार जी हैं। हालांकि इनकी सरकार नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी फील्ड में उतरे हुए हैं, काफी कार्य कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के विधायक है ना, सब जो मंत्रिमंडल बनते ही बिल्कुल तरारे में नजर आ रहे हैं, ऐसे ही नानू हल्के के विधायक भी बिल्कुल तरारे में नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, करेंगे बातचीत। विधायक जी सिसाई में पहुंचे हो जी। तो क्या ग्रामीणों की समस्या थी, कोई समाधान हुआ? ये समस्या तो बहुत बड़ी है। हम जिस वाटर वर्क्स में खड़े हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ 30,000 की आबादी का गांव सिसाई है, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है। आज हालात ये हैं कि वाटर वर्क्स जो नए वाटर वर्क्स बने जिनको बनाया गया 12.5 करोड़ रुपए का जिनका सैंक्शन पैसा हुआ था, वो वाटर वर्क्स लीकेज की बहुत बड़ी समस्या है। उस वाटर वर्क्स में एक हफ्ते पानी नहीं रुकता, जबकि 3 से 6 महीने तक का पानी स्टोर होता है। दूसरा, इतनी गंदगी है। आप इस वाटर वर्क्स ने एक जंगल का रूप ले चुका है। आप टैंक में पानी चेक करने नहीं जा सकते। पानी की जो ट्यूबवेल जो लगाए हुए हैं, उन ट्यूबवेलों को चलाने के लिए नहीं जा सकते। जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो इतना जहरीला पानी है कि उसको पशु तक नहीं पीते। आदमियों की थोड़ा सा भी पानी आप पी लो तो पेट में दर्द हो जाता अभी है। मौके पे अधिकारी थे, अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया है? बिल्कुल नहीं, अधिकारी सारे अधिकारी यहाँ मौके पे आए थे और सभी अधिकारियों को मैंने बुलाया था और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम सारी समस्याओं के ऊपर पूरा एक मैप हमने बना लिया है। और जो वाटर वर्क्स की लीकेज की समस्या, उसकी रेड मार्किंग की जाएगी। 1-2 दिन में उसको भर के उसकी रेड मार्किंग करके उसका पता चलाया जाए भी लीकेज की मेन जो समस्या है वो। अध्यक्ष थे बड़ोली जी, उन्होंने कहा था कि मैं मिठाई भेजूंगा जस्सी पेटवार को भी, और राहुल गांधी को भी, मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी। आप अकेले अकेले मिठाई खा के गए जलेबी या? ये आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में एक बात सुनी होगी, जुमलेबाज और झूठे लोग। ये बड़ोली जी यहाँ भी झूठ बोल गए यार, कुछ नहीं भेजा उन्होंने मेरे पास यार। भाई हमने तो सोचा कहीं विधायक जी अकेले अकेले जलेबी खा गए हो। मैं तो बड़ोली जी जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कम से कम, ये तो कोई 100-150 रुपए की बात थी, इसमें भी जुमला दे गए, इसमें भी झूठ बोल गए कि भाई मिठाई भेजेंगे। और ना तो मिठाई मुझे मिली, कि बुड्ढा साहब ने राहुल गांधी जी ने मिली हो तो वह जाना है। मेरे पास तो कोई बड़ोली जी की मिठाई आई नहीं। और जब भी मैंने बड़ोली जी मिलेंगे कहीं पे तो मैं उनसे पूछूंगा भाई उस मिठाई उन 100 रुपया में भी घोटाला करके गए। विधायक जी एक चीज बताओ, कहते हैं जैसे चुनाव में आपको टिकट मिली था, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी के उल्टे दिन लगने शुरू हो गए थे। काफी लोगों में चर्चाएं हैं कि नालंद और कुलाना की जो सीटें दी गई हैं, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे जाना शुरू हुई है। ये तो जितनी अब हमारे यहाँ ना नालंद में कुछ लोगों को बेचारों को हार पच नहीं रही है। ठीक है, जैसे मंत्री जी पागल से हो गए हैं, उठ पटांग से बयान देने लग गए हैं। अब नालंद और उकलाना सीट अगर जीत बीजेपी जाती तो बात हम समझ सकते हैं कि भाई कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। दोनों सीटें बड़े मार्जिन से जीती हैं। 28,000 से हम उकलाना जीते, 13,000 से हम नालंद जीते, तो बताओ उल्टी गिनती कहाँ शुरू होगी? जो सीट 52 साल से कभी कांग्रेस जीत नहीं पाई, उस सीट को कांग्रेस ने जीतने का काम किया है। सर्वे के आधार पे नालंद की टिकट थी, सर्वे के आधार पे उकलाना की टिकट थी। दोनों सीटों पे शैलजा का हक बनता था। एक उसकी घर की सीट थी और एक उसके पड़ोसी की सीट थी, और दोनों सीट हुड्डा साहब ले गए। उसी बात वो घर पे बैठ गई और प्रचार नहीं कर ये पाई। कोई घर की पार्टी है क्या? मतलब किसी का भी हक बन जाए? ये कोई मतलब दुकान है क्या कोई, कि भाई कोई परचून की दुकान है, हरीश पन्नू निकाल दिया भाई ले 2 टॉफी फलाने की, 2 टॉफी फलाने की? ये कौन सा सिस्टम है? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने शुरू से एक बात कही थी, भाई हम कोटा सिस्टम नहीं रखेंगे, हम सर्वे के आधार पर टिकट देने का काम करेंगे। सर्वे के आधार पर टिकट दी। उल्टी गिनती तो उन लोगों से पूछो जिनको टिकट दी, जिनको टिकट दिलवाई गई। अब शैलजा जी से पूछो कितनी शैलजा जी ने टिकटें दिलवाई, कितनों पे उन्होंने जीत दर्ज करने का काम किया। शैलजा जी से ये पूछो, शैलजा जी से ये पूछो कि 5 तारीख को वोटिंग है और 2 तारीख को वो बयान दे रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कि इसकी मेंटलिटी ठीक नहीं है, इस ये कैंडिडेट लायक नहीं है। अब जो कैंडिडेट 52 साल के बाद, हरियाणा प्रदेश की पहली सीट ऐसी है जिसमें 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती, और जो कैंडिडेट 52 साल के बाद उस सीट को जिता के कांग्रेस की झोली में डाल देता है, उसके खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हो कि ये लायक नहीं, वोटिंग से 3 दिन पहले बयान दे रहे हैं, तो आपकी ये मनसा साफ जाहिर होती है कि पार्टी के प्रति आपकी मनसा क्या है। और मुझे किसी के ऊपर ये कटाक्ष भी नहीं करना कि उसने किसने क्या किया क्या नहीं किया। 36 बिरादरी ने वोट दिया। 52 साल के बाद नालंद की 36 बिरादरी ने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है, तो कांग्रेस के लिए तो अच्छे दिन आने चाहिए थे। वहां पूछो जहाँ टिकटें दिलवाई और वो कितने जीते। नालंद उकलाना तो जीते हम। अब जिन लोगों के हार पच नहीं रही वो लोग कैसी भी बात कर सकते हैं। वित्त मंत्री जी, पूर्व वित्त मंत्री जी कैप्टन मीनू थे, उन्होंने अभी पिछले दिनों नालंद में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई जो विधायक है ना, वो अभद्र भाषा का करते हैं, उनको संस्कार सीखने चाहिए।
अभी मैंने वित्त मंत्री जी को बोलते सुना था, मैं शाम को वित्त मंत्री जी को इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन आपने मेरे से पूछ लिया तो मैं वित्त मंत्री जी माननीय सम्मानीय कैप्टन अभिमन्यु जी से पूछना चाहता हूं, लक्कड़ बग्गा क्या होता है? ये कांग्रेस का लक्कड़ बग्गा। इस मंत्री जी ने चुनाव में 50 बार ये शब्द बोला कि कांग्रेस का लक्कड़ बग्गा। मैंने चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु के बारे में एक सिंगल शब्द नहीं बोला। पूरे चुनाव में मैंने किसी पार्टी का मुद्दा नहीं बनाया। अब इस मंत्री से ये पूछो, ये कह रहा है कि सौभाग्य से जस्सी पेटवाड़ को संस्कार नहीं मिले। इसको दूसरे के बारे में संस्कारों की पता करने की जरूरत नहीं है। मेरे संस्कार मेरे माता पिता ने दिए और मैं संस्कारी था। जद 13,000 तक जिता रखा हूँ। खांडाशाही बोलते हैं। अपने गांव को खांडाशाही को कलंकित किसने किया? कैप्टन अभिमन्यु जी ने कलंकित करने का काम किया। बिहार बना दिया खांडा का। बूथ कैप्चरिंग की 9 बजे तक किसी गांव में अगर काउंटिंग चली तो वो खांडा में चली। तो इस व्यक्ति से पूछो कि इसको ये बूथ कैप्चरिंग करने के, अपने गांव को कलंकित करने के संस्कार कहां से मिले? एक शब्द जस्सी पेटवाड़ का दिखाओ। मैंने गिनती के बाद इसको एक शब्द बोला, मैंने गुस्से में बोला। जस्सी पेटवाड़ बड़े मुखर आजकल नेता बने हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी भी गए थे आप सभी विधायक, तो वहां पे क्या खिचड़ी पकी है? नहीं, कोई खिचड़ी नहीं पकी। हुड्डा साहब ने सभी विधायकों के लिए अब लंच का कार्यक्रम सभी आयोजित किया था। वो ताकत दिखा रहे थे मेरे पास कितने विधायक है। नहीं, ताकत तो विधायक हुड्डा साहब के पास है। सारे विधायक हुड्डा साहब के साथ हैं। अब वहां 37 में से 35 विधायक हुड्डा साहब के पास हैं। तो 35 के 35 विधायकों ने आपसी जानकारी की। देखो, चुनाव में सब आदमी बिजी रहते हैं। मैं ईमानदारी से बताऊं, नहीं, पांच क्यों नहीं गए? आप कह रहे कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस यहाँ पे मैं 2 विधायकों की बात कर रहा हूँ, 5 नहीं। मैं कह रहा हूँ 35, 37 में थे 35 विधायक पहुंचे। 2 को तो इमरजेंसी भी हो सकती है। मुझे भी उस दिन बहुत जरूरी काम था, लेकिन मैंने उस काम को पीछे छोड़ के मैं वहां पहुंचा। ये क्या था कि हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता के लिहाज से उनका फर्ज बनता था कि सभी विधायकों से मुलाकात करें। अब मेरी लगा लीजिए, मैं चुनाव में नारनुंद में मैं 23 घंटे मैंने चाय पानी के कार्यक्रम किए। 2 दिन तो मैंने 28 घंटे कंटिन्यू प्रोग्राम भी किए। आपका विपक्ष का नेता कब तक घोषित होगा? सेशन से पहले हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। सेशन है, पहले बीजेपी सेशन की डेट जो भी हाईकमान घोषित करेगा वो मंजूर होगा सभी को? सबको मंजूर है। मंजूर किसको नहीं होगा? सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ की टिकट पे चुनाव जीते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रति सभी की निष्ठा है, सभी की ईमानदारी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। हाईकमान जिसको कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी की वजह से सरकार नहीं आ पाई, गुटबाजी की वजह से कहीं सरकार रहेगी, वो खत्म होगी? आपने तीसरी बार मेरे से पूछा है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। ये कांग्रेस की गुटबाजी नहीं, ये बीजेपी की जालसाजी की वजह से चुनाव हारे हैं। बीजेपी ने जो 20 सीटों के ऊपर जो गबन किया है, जो धक्काशाही, जो लोकतंत्र में जिसको धक्काशाही बोलते हैं, अब धक्काशाही की आप बात लगा लीजिए। अब उचाना में आप, आदमपुर में आप, लोहारू चले जाइए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने धक्काशाही करने का काम किया, धक्के से लोकतंत्र में धक्का करके अधिकारियों के जरिए चुनाव हरवाने का काम किया। ये कांग्रेस की कहीं गुटबाजी नहीं थी। आप ईमानदारी से बताइए, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था, तो जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे आदरणीय जसपाल जी, रणदीप लोहान जी, ये सब एक मंच पे कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे। जो हर व्यक्ति, क्या बीजेपी हर व्यक्ति को एक मंच पे लेके आई है? अब आप ये बताइए, जो बीजेपी के क्या सारे नेता एक मंच पे आते हैं? सबकी अलग अलग है। अगर सभी एक मंच पे आने लगे तो 90 विधानसभा में प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बीजेपी की जालसाजी है, जिसके लिए हम चुनाव आयोग तक हमने शिकायतें दर्ज कराई हैं। चुनाव आयोग हमारी शिकायतों पे गौर करेगा, न्याय करेगा जनता के साथ, कांग्रेस के साथ, तो ठीक, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी ये थे जस्सी पेटवाड़, नारनौल हल्के से विधायक हैं। ये जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जो उनकी समस्या उसका समाधान का निवारण करने का उनको आश्वासन भी दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी के लिए मना किया है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि बीजेपी की जालसाजी की वजह से सरकार नहीं आ पाई। कैमरामैन रोहित के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।